उफान से अखनूर सेक्टर में कई गांव पानी से डूब गए। गोताखोर और बीएसएफ जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। जम्मू में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है। इससे अखनूर सेक्टर में हालात और बिगड़ गए हैं। गरखल क्षेत्र के फतहू कोटली गांव में बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए। इससे निवासियों को अपने सामान और पशुओं को ऊंची जगहों पर लेकर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में भारी तबाही मची है और ज्यादातर घर बह गए हैं। जो हमारे फतहू कोटली जो इधर गुजर बस्ती होती है, जो ये इधर कम से कम 50 घर थे, पक्के मकान थे और इधर से ब्याह गए हैं। कम से कम 3-4 मकान रह गए हैं, वो ऊपर हैं, वो उनके अंदर 35-40 बंदे हैं। उनके गायें भी उधर ही हैं और बंदे भी उधर ही हैं। उन पानी का बहाव कैसे बढ़ा, ये कौन सा दरिया है साथ? हमारा ये चनाब दरिया ही है। इधर से बारिश का ऊपर रामबन से बादल की बारिश सभी इधर ही आ रही है, तो इधर से पानी ज्यादा बढ़ गया है। अब खतरे के निशान आ गए हैं। इधर काफी नुकसान हुआ, यहाँ पर धान वगैरह भी काफी नुकसान हुआ, लोगों के जानवर वगैरह भी बह गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने फतहू कोटली में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया बलों और स्थानीय गोताखोरों से भी सहायता मांगी। जाना तो है ही सर, बंदे फंसे हैं, निकालना तो पड़ेगा ही ना। पहले भी 2-4 दिन फ्लड आया था, वह भी बंदे निकाले थे हमने। कोई 10 बंदे आए थे, 2-3 बार गए थे दिन को। आज रात को पानी आ गया दोबारा, तो आज दोबारा जा रहे हैं। अभी बुलाया सरपंच साहब ने, एसपी साहब भी आए हुए दबाने वाले। अब बुलाया, अभी जाएंगे। अभी पारे खतरा प्रशासन साथ में ही है? हाँ जी 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 जी। तो ये एक तरह की लोक सेवा ही कर रहे हो? हाँ सेवा ही, हाँ जी सेवा ही है, और क्या। किसी की जान बच जाए तो हाँ जी जी सर, किसी की जान बच जाएगी तो उसमें क्या है। ये ट्यूबें लगा के कैसे जाओगे आप? सर तारी तर के जाना पड़ता है इस पर, रिस्क है। अगर कोई पलटी भी हो जाती है, कभी कोई कंडा लग गया, फट जाती है। गोताखोरों ने बताया कि बाढ़ आने पर उन्हें हर बार बुलाया जाता है और वे लोगों को बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। कुछ बचाव कर्मियों ने शिकायत की कि अभियान खत्म होने के बाद अधिकारी उनका हालचाल तक नहीं पूछते। अरे जब भी कोई बाढ़ आता है हम ही जाते हैं, हमारे को बुलाते हैं, पर सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा नहीं है। सर ये अभी जाएंगे, हम बोल रहे जाने के लिए, हम जाएंगे, उनको निकालेंगे जाकर, एक 2-2 बंदा करके निकालेंगे। हमारी को 10-15 बंदे की टीम है ये। सरकार ने, हमने बोला भी हमारे लिए कुछ सोचो, अभी तक हमारे लिए कुछ सोचा नहीं है सर। तो पानी का बहाव बड़ा तेज है, कितना रिस्क है बना हुआ? बहुत रिस्क तो बहुत है सर, क्या करना, उनकी भी जाने बचानी है ना सर, इसलिए सर हम जा रहे हैं उधर पार। हालांकि तेज बहाव के कारण गोताखोर आगे नहीं बढ़ सके और कई असफल प्रयासों के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ा। जहाँ पे हमने एसडीआरएफ की टीमें मंगवाई थी, एनडीआरएफ की टीमें भी आई थी, और लोकल लोग जहाँ के जो डाइवर हैं उनको भी बुलाया था। लेकिन जो पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि उस वजह से ना तो हम उसमें कोई बोट डाल रहे थे, ना ही कोई, क्योंकि पानी बहुत तेज था। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये मैटर जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया अपनी सीनियर फॉर्मेशन के थ्रू। उसके बाद जो है बारिश ही कम नहीं हो रही थी। जैसे ही बारिश कम हुई है तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अभी आपने देखा कि जहाँ से जो चॉपर उनको लिफ्ट करके ले गए हैं, और मुझे जितने भी लोग वहाँ पे थे सारों को जो है वो रेस्क्यू करके, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे 45 के करीब लोग थे। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से लगातार बारिश के बावजूद फंसे हुए गांव से 45 नागरिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 उड़ानें भरी।